नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन का सर्वेक्षण जो है शुरू कर दिया गया है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था दोस्तों कि पूर्वज के नाम से ज़मीन है, यानी कि मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, मेरे दादा-परदादा का नाम से है। तो इसके लिए हमको क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा, क्या करना होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि आपने ज़मीन खरीदा और उसका जो है मोटेशन आपने नहीं कराया है, यानी कि जमाबंदी हो गया। पहला नंबर तो ये दोस्तों मोटेशन हो गया और दाखिल खारिज हो गया, जमाबंदी हो गया। तीनों एक ही चीज़ को बोलता है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि आपके पास कोई कागज़ात है ही नहीं, तो आप सर्वे कैसे कराएँगे? यानी कि आप जिस ज़मीन को आप कब्ज़ा करके रखे हैं और उसमें आप रह रहे हैं या फिर कुछ खेती कर रहे हैं, तो उसका कागज़ आपके पास नहीं है, तो उसका सर्वे कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए दोस्तों सर्वेक्षण करने के लिए जो अमीन लोग आएँगे, सहायक पदाधिकारी लोग जो आएँगे सर्वेक्षण करने के लिए, उसमें खतियान देखा जाएगा। 1975 में जो सर्वे हुआ था, वो खतियान देखा जाएगा। उसमें प्लॉट नंबर है, तो किसके नाम से है, किसके नाम से खतियान है, उसके अनुसार ही सर्वेक्षण उस ज़मीन का किया जाएगा। तो आपका उसमें खतियान आपके दादा या परदादा का नाम से रहेगा, तब जाकर के आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि प्रपत्र मतलब सर्वे के लिए कौन-सा फॉर्म भरना है? तो ये दोस्तों हम आगे वीडियो में बताएँगे। प्रपत्र फॉर्म नंबर 2 हो गया, प्रपत्र फॉर्म नंबर 3 हो गया। ठीक है? तो ये जो है दोस्तों 3 बार मौका मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब है सर्वे करने के बाद जो है 3 बार जो है आपको नक्शा बना कर के दिया जाएगा। उसमें आपको चेक करना है क्या आपका सही है, सर्वे आपका ज़मीन का सही किया गया है कि नहीं किया गया। अगर नहीं सर्वे सही किया गया है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, फॉर्म नंबर जो है 14 फॉर्म नंबर भर करके आपको देना है, जमा करना है। ठीक है? तो आइए हम पहले नंबर में आपको प्रपत्र फॉर्म 2 के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। क्रोम में आने के बाद फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है बिहार ज़मीन सर्वे। ठीक है? लिख करके सर्च कर लेंगे। उसके बाद आ गया यहाँ पे डिक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड हो गया, सर्वे होम गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है? आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए पोर्टल खुल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम थोड़ा-सा इसको यहाँ पे ये कर देते हैं। देखिए, ये जो है डाउनलोड है ना, यहीं से फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है? तो यहाँ से देखिए फॉर्म जो है, ये देखिए लिखा हुआ है, टेक्निकल मैनुअल हो गया, प्रपत्र और अदर फॉर्म हो गया। इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है? ये देखिए फॉर्म आ गया। हमने आपको बोला था प्रपत्र फॉर्म 2 की जानकारी देंगे। ठीक है? ये देखिए प्रपत्र 2 है जो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा जानकारी ज़ूम करके आपको दे देते हैं, कैसे ये भराएगा, ठीक है? ये देखिए, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है राजस्व ग्राम, यानी कि ज़मीन आपका जहाँ है, वहाँ का कौन-सा गाँव में है, उस गाँव का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे थाना नंबर देना है, ठीक है? उसके बाद हल्का नंबर देना है, आपका रसीद में भी हल्का नंबर लिखा रहता है, मौजा नंबर लिखा रहता है। मौजा नेम लिखा रहता है। फिर देखिए पुलिस थाना हो गया, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर अंचल देखिए आपको यहाँ पे दे देना है, उसके बाद जिला दे देना है, ठीक है? लिख देना है यहाँ पे, फॉर्म में भरना है। और फिर यहाँ पे है जो दोस्तों रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो शहीद एवं पिता का नाम, यानी कि जिसके नाम से ज़मीन है, तो उनके कितने पुत्र हुए? यानी कि जिनके नाम से खतियान बना हुआ है पहले से, उसमें कितने मतलब उनका कितना लड़का है और उसमें कितना अंश होगा, कितने हिस्सेदार हैं। तो जैसे में एक देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक जैसे में इनका 3 लड़का है, ठीक है? या 4 लड़का है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में यहाँ देना होगा 1/4 मतलब इस ज़मीन में 4 हकदार हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अस्थाई पता है, ठीक है? आपको यहाँ पर जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो अस्थाई पता देना है, यानी कि ज़मीन जहाँ पर है, उसका यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे खाता दे देंगे, खेसरा दे देंगे और डिसमिल, ज़मीन कितना डिसमिल है और उसके बाद चौहद्दी, यानी कि आपकी ज़मीन का अगल-बगल जो है,
पूरब में किसका ज़मीन है, पश्चिम में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है, उत्तर में किसका है, ठीक है? वो आपको देना है। फिर ज़मीन किस्म है जो है ये आपको देना होगा। फिर देखिए शेष को छोड़कर लगान, ठीक है? आपको यहाँ पर ये देना होगा, भरना होगा जमा। फिर यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या है, जो आपके रसीद पर मिल जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन रसीद कटवाए होंगे तो जमाबंदी संख्या आपको वही आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है? फिर देखिए भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य, यानी कि आपका जो ज़मीन है, वो दान में मिला है या फिर उत्तराधिकार है या फिर क्रय यानी कि आपने खरीदा है, ठीक है? तो जिस तरह से आपने आपका ज़मीन है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है? तो इस तरह से है जो आपको भरना होगा ये प्रपत्र 2 फॉर्म, ठीक है? अब आइए आज आ जाते हैं प्रपत्र 3 फॉर्म, ठीक है? देखिए 3 फॉर्म जो है प्रपत्र 3 फॉर्म जो है वंशावली देखिए, ठीक है? इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों वंशावली जो है ये उनके लिए है जैसे में कि ज़मीन जो है आपके आपके दादा के नाम पर है, यानी कि आपने अभी तक उस ज़मीन का जो है जमाबंदी नहीं कराया है, यानी कि ज़मीन अभी तक दादा के नाम से ही रसीद कट रहा है। आप अपने नाम पर जमाबंदी नहीं कराए हैं, तो इसमें आपको वंशावली के अनुसार आपको वंशावली ये फॉर्म आपको भरने के बाद जमा करना होगा, ठीक है? ये देखिए अंचल नाम यहाँ पे देना है, जिला का नाम दे देना है आपको, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे 1 में है श्रीमती नाम हो गया, फिर श्रीमती हो गया, फिर यहाँ पे आपको धरना इनके कितने पुत्र-पुत्री यहाँ पे आपको देना है इस तरह से, यानी कहने का मतलब इनके नाम से ज़मीन है, ठीक है? और आप इनका पोता हो, यानी कि इनका बेटा का ये हो गया, फिर इनका बेटा का ये हो गया और इनका 3 लड़का है, 1 हो गया और ये 3 हो गया, 1, 2, 3 हो गया और आप हैं जो 2 नंबर का लड़का है, तो इनका 3 लड़का है, इस तरह से वंशावली आपको भरना होगा, ठीक है? टोटल आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर देखिए थाना दे देना है, अंचल जिला दे देना है, जाति दे देना है, फिर अ, भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित स्वर्गीय जो है यहाँ पे आपको देना होगा। फिर पिता हो गया, ग्राम हो गया, जो राजस्व ग्राम हो गया, अंचल हो गया, फिर जमाबंदी क्रमांक संख्या हो गया, ठीक है? फिर खतियान में अंकित खाता संख्या हो गया, खेसरा संख्या प्लॉट नंबर हो गया, रकबा हो गया, कितना रकबा मतलब कितना डिसमिल हो गया, ठीक है? फिर लगान हो गया, रसीद आपने जो कटवाया है, ठीक है? उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, ठीक है ना? ये हो गया। तो ये फॉर्म जब आपको देखिए लगेगा, जैसे में ज़मीन जो है आपके नाम से हुआ ही नहीं, ज़मीन आपके दादा के ही नाम से है, तो हो सके अभी भी आप ऑनलाइन जो है दादा के नाम से है तो आप अपने नाम पर करवा लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? उसके बाद जो फॉर्म जो हम आपको 2 नंबर वाला दिखाया, इसमें आपको रैयत द्वारा जो है इसमें आपको भरना होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए तीसरा जो फॉर्म है, ये देखिए, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ये देखिए, घोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु यहाँ पे ग्राम दे देना है, थाना नंबर दे देना है, हल्का नंबर देना है, अंचल दे देना है, जिला दे देना है, फिर रैयत का नाम देना है जिनके नाम से है, ठीक है? फिर देखिए रैयत द्वारा दाखिल घोषणा का क्रय संख्या यहाँ पे आपको देना है, ठीक है? क्रम संख्या देना है, फिर खाता संख्या हो गया, खेसरा हो गया, फिर रकबा हो गया, यानी डिसमिल चौहद्दी दे देना है, जमीन के अगल-बगल जो है, ठीक है? वही सेम है। फिर यहाँ पे देखिए भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई है, उसका देखिए खाता नंबर देना है, खेसरा देना है, रकबा चौहद्दी देना है, इस तरह से भरना है। तो और जो हम दोस्तों 14 नंबर फॉर्म की आपको जानकारी दिया, यानी कि आपका ज़मीन जो है, आपका ज़मीन जो सर्वे हुआ और उसके बाद जो आपको नक्शा दिया जाएगा चेक करने के लिए क्या आपका सही है, तो उसके लिए देखिए फॉर्म जो है 14 फॉर्म हम आपको बताए थे, सूचना का प्रपत्र, ठीक है? तो ये है, तो इसकी जानकारी जो है हम आगे देंगे, ठीक है? इसकी जानकारी जो है हम आगे देंगे, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्म जो दोनों हम फॉर्म बताए हैं आपको, एक फॉर्म जो है ऑफलाइन जो शिविर लगा हुआ है वो वहाँ पे जमा होगा, ठीक है? और दूसरा जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे बिहार विशेष जो है इस पे क्लिक करना है सर्वेक्षण के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार फिर से मैं बैक चल जाता हूँ। देखिए यहाँ पे बिहार विशेष सर्वेक्षण
संबोधित संबंधित सेवाएं, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ 2 में आ गया रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। यानी कि ये जो है दोस्तों, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी देने के बाद इसमें भी आप जैसे फॉर्म में भरे थे, वैसे ही आपको ऑनलाइन जो है यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सर्वे के लिए। ये 2 ऑप्शन है आपको अपना जमीन सर्वे करवाने के लिए, ठीक है, एक फॉर्म हो गया और एक जो हो गया ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अ, और जो दोस्तों कुछ लोग जो बोल रहे थे कि अगर जो मेरे पास कोई कागजात है ही नहीं, जैसे में आपने रजिस्ट्री भी ज़मीन करवाया था, यानी कि आप किसी दूसरे से ज़मीन खरीदा था, तो सॉरी खरीदे थे, तो आपके पास केवाला जो होता है, रजिस्ट्री केवाला होता है, वो नहीं है और आपने जो 90 दिन के अंदर ऑप्शन देता है कि मोटेशन करवा लेना है, यानी कि मोटेशन, दाखिल खारिज और जमाबंदी तीनों जो है एक ही चीज़ को बोलता है, ठीक है? तो ये करवा लेना है और आपने नहीं करवाया और दूसरा नंबर है कि आपके पास कागज़ात भी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये क्या करना है कि ये प्लॉट नंबर पता करके कितना प्लॉट नंबर है, यानी कि आपको नक्शा से देख लेना है कि वो प्लॉट नंबर कितना है। उसके बाद कर्मचारी साहब के पास जाना और खतियान में देखना है कि कितना है और उसके बाद ये प्लॉट नंबर लेकर के आपको कोर्ट चले जाना है और वहीं से आपको जानकारी मिलेगा और रजिस्ट्री का जो है फोटोकॉपी आपको मिलेगा, ठीक है, केवाला का। उसके बाद जो है आप मोटेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा लोग जो है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये था, जमाबंदी में देखिए जमाबंदी जो होता है, वंशावली जो हो गया, वंशावली उन्हीं से बनेगा जिनके नाम से जमाबंदी है, यानी कि जिनके नाम से रसीद है। जैसे में आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है और वो है गुजर गए और उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, उन्हीं के नाम से जमाबंदी है, तो वंशावली उन्हीं से स्टार्टिंग होगा, यानी कि उनके नाम से स्टार्टिंग होगा और जिनके नाम से चढ़ाना है वहां तक आपको लिखना है, यानी इनका बेटा यहाँ है, इनका बेटा 3 गो है, फिर उसके बेटा ये हो गया। तो यानी कि जमाबंदी जिनके नाम से है, उन्हीं के नाम से, उन्हीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम फॉर्म भी रखे हुए हैं, कुछ जानकारी जो है इकट्ठा हम किए हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसे में आपको नक्शा बना करके दे दिया जाएगा और उसके बाद आप चेक कर लिए और फिर उस पर कोई एक्शन आप नहीं लेते हैं, सब कुछ सही है, तो और सब कुछ फाइनल होने के बाद जो है फिर नहीं हो सकता है। आपको जो भी है सर्वे कराने वक्त जो है आपको वहाँ पर रहना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका ज़मीन सर्वे होगा वहाँ पे अमीन लोग आए रहेंगे, फिर सहायक अधिकारी लोग आए रहेंगे सर्वेक्षण करने के लिए और कानूनगो जो हो गए और अमीन लोग साहब जो हो गए, आपसे कागज़ात जो है ज़मीन का खतियान हो गया, उसका नकल जो है आपसे लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद आपका ज़मीन का जो है सर्वे किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा जब ज़मीन का सर्वे होगा, तो वहाँ पर कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है? तो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, खतियान हो गया, फिर आपके पास रसीद ज़मीन का कटा होगा, तो रसीद ले जाना होगा, फिर आपके पास अगर एलपीसी है, तो आप एलपीसी आपको ले जाना होगा या फिर ज़मीन का केवाला है, तो केवाला ले जाना होगा, यानी कि टोटल जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों आपको ले जाना होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है ये अमीन साहब जो होंगे, तो पूरा खतियान और टोटल जानकारी जो है लेकर के आपका ज़मीन का जो है सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो फाइनली प्रपत्र जो है 21 फॉर्म जो है भराएगा, उसके बाद आप जमा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सर्वे जो है पूरे बिहार में स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इसका जो है स्टार्ट करने से पहले सभी गांव में प्रचार किया जाएगा दोस्तों, ताकि सभी ज़्यादा ज़्यादा लोग भाग ले सके इसमें, ठीक है, जानकारी मतलब ले सकें। और हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है कानूनगो और सहायक पदाधिकारी होते हैं जो, और सभी जो है ज़मीन के भ्रमण करते हैं और सुझाव देते हैं कि आप अपना ज़मीन जो है सर्वे करवाने के लिए जो-जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो लाएँ। और दूसरा जो है दोस्तों रैयत के प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसकी जानकारी तो आपको दे दिए।
तो दोस्तों, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक रसीद भी है तो रसीद आपको ले जाना है, और खतियान है सिर्फ तो खतियान ले जाना है। और ऐसा नहीं है कि जिनका नेट पर ज़मीन नहीं चढ़ा हुआ है तो उनका सर्वे नहीं किया जाएगा, तो उनका भी सर्वे होगा। और क्वेश्चन ये भी था कुछ लोगों का दोस्तों कि वो जिनके नाम से ज़मीन है वो यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर में गुजरात में कमा रहे हैं या बॉम्बे में हैं, और उनका ज़मीन जैसे में बिहार में है तो वो है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो उनका सर्वे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो सर्वे उनका जो है किया जाएगा। अ, आप जो है वहाँ से पोस्ट ऑफिस द्वारा अपना जो है कागज़ात भेज सकते हैं, और उसके बाद जो है ऐसे अगर आप नहीं भी देंगे तो भी कर्मचारी साहब जो अमीन साहब जो लोग हैं, वो लोग खतियान देख कर के अपना सही जानकारी लेकर के सर्वे जो है उस ज़मीन का कर दिया जाएगा। और इस बार जो है कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कोई इसमें जो है गलत नहीं होगा कहीं पर, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा सर्वे में, और सही तरीका से सर्वे किया जाएगा। तो सर्वे के वक़्त जो है दोस्तों, टोटल कागज़ात जो है आपको वहाँ पे ले जाना होगा, टोटल प्रूफ़ ले जाना होगा, और वहाँ पे अमीन साहब जो हो गए, फिर सहायक पदाधिकारी जो हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे माँगेंगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।